राजधानी शिमला में कांग्रेस के बीच में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के आरोप बेबुनियादी है, ये रणधीर शर्मा ने कहा। दरअसल केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। राजधानी शिमला में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बजट को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हिमाचल को बजट में कुछ नहीं मिला। दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना है, आर्थिक दृष्टि से तीसरे स्थान पर, तीसरे पायदान पर लाना है। उस दिशा में ये बजट एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सब ये भी जानते हैं कि जब ये बजट बना उस समय भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाकर उसे बढ़ाकर 100% करने की धमकी दे रखी थी। दूसरी तरफ चाइना ने रियल अर्थ मटेरियल की सप्लाई रोक दी थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्पन्न स्थितियों का मुकाबला भी ये देश कर रहा था। इन चुनौतियों के होते हुए ये बजट प्रस्तुत हुआ है। निश्चित रूप से ये बजट परंपरागत बजट नहीं है। ये बजट लोक लुभावनी घोषणाओं वाला, पॉपुलर अनाउंसमेंट्स वाला ट्रेडिशनल बजट नहीं। यह एक सुधारवादी बजट है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को विकसित देश बनाने के उद्देश्य से इस बजट का प्रारूप बना है। इसलिए हम देखते हैं कि इस बजट में जो भी हमारे देश के सामने की चुनौतियां थी उनको पूरा करने का प्रयास किया गया है। और हम देखते हैं कि इस बजट से ये स्पष्ट हो गया है कि अब भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। किसी भी क्षेत्र में अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त हो, इस बात का जोरदार प्रयास इस बजट के अंदर हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान हथियार भी खुद बनाए, फाइटर जेट भी खुद बनाए। हम चाहते हैं कि दुनिया की इस चुनौती को मुकाबला करने के लिए तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण भी हो। इसलिए सबसे ज्यादा बजट डिफेंस के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए रखा गया है। 15% वृद्धि के साथ 7.8 लाख करोड़ डिफेंस का बजट का प्रावधान इस बजट में करके हमने रक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। यही नहीं, हम ये भी चाहते हैं कि भारत अब सेमीकंडक्टर खुद बनाए, माइक्रोचिप्स खुद बनाए। इस पर भी अन्य देशों की निर्भरता अब समाप्त हो। इसलिए आपने देखा इस बजट में सेमीकंडक्टर मिशन 2 उसको भी प्राथमिकता दी गई है ताकि इस दृष्टि से भी देश आगे बढ़ सके। आधुनिकता के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेक्टर में भी हमारे देश का प्रभुत्व बना रहे, डेवलप हो, प्रभुत्व बने, उस दृष्टि से इस सेक्टर को भी मजबूत करने का प्रयास
इस बजट में किया गया है। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली इस केंद्र सरकार ने भारत का आर्थिक प्रभुत्व पूरी दुनिया में हो, अब हम आयात करने वाले देश की बजाय निर्यात करने वाला देश बन जाएं, इस दृष्टि से इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी अहमियत दी गई है। इस सेक्टर में भी अनेक योजनाएं चलाकर बजट का प्रावधान किया गया है। हम देखेंगे इस बजट के अंदर, क्योंकि हमारे देश में रॉ मटेरियल भी है, मैन पावर भी है, तकनीकी क्षमता भी है, परंतु मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अहमियत ना दिए जाने के कारण हम अनेक चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर आयात पर निर्भर रहते थे। इसलिए इस बजट में अपनी इन शक्तियों का उपयोग करके हम हर चीज़ का उत्पाद देश में करें, क्वालिटी की चीज़ों का उत्पादन करें, उत्पादन भारी मात्रा में करें, ताकि मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट दुनिया में छा जाएं और हम आयात की बजाय निर्यात करने वाले देश बन जाएं।